हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और हम कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन, और आज है जी हमारा थर्ड लेक्चर इसके ऊपर। और लास्ट जो सेकंड लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था किसके बारे में? हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, कैसे कैलकुलेट करते हैं, रूल समझे थे। अब हम थोड़ा सा और काम कर लेते हैं आगे इसी को ही लेकर। तो सबसे पहला है जी हमारे पास कि ऑक्सीडेशन नंबर शोन बाय elements in a group, element in a group कि जो एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स है वो क्या ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। तो कुछ रूल हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कर ही लिए थे। जैसे जो ग्रुप 1 के है, ग्रुप 1 जिनको हम एल्कली मेटल बोलते हैं और इसको हम फर्स्ट ए भी बोलते हैं, तो इनका क्या होता है? +1 होता है। ठीक है जी। लाइकवाइज जो ग्रुप 2 वाले हैं हमारे पास, एल्कालाइन अर्थ मेटल, इसको हम सेकंड ए बोलते हैं, और इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +2 होता है। फिर आगे चलते हैं हम, और ग्रुप 13 विच इज आल्सो नोन एज थर्ड ए, इनका +3 शो करते हैं, प्लस +1 भी शो करते हैं। ये किस वजह से होता है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। सपोज कि ये हमारे पास थैलियम है, तो थैलियम ट्राइक्लोराइड भी बनाता है, थैलियम मोनोक्लोराइड भी बनाता है। ये अलग बात है कि इसमें से एक ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, एक ज्यादा स्टेबल, एक कम स्टेबल। तो यहां पे इसका +3 है और यहां पे इसका +1 होगा। ठीक है जी। अब आते हैं जी हम और ग्रुप 14 जिसको हम बोलते हैं जी फोर्थ ए। तो इस केस में क्या होता है हमारे पास? जो ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय द एलिमेंट वो है जी हमारे पास -4 टू +4 के बीच में शो करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने एक ले लिया CH4 और एक ले लेते हैं हम CCl4। अगर जो हमने कल पढ़ा था क्या था? x + 4 × 1 = 0। तो यहां पे जो हमारे पास इस केस में ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा -4। यहां पे अगर हम करेंगे x + 4 × -1, क्योंकि हेलोज क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन का क्या होगा? -1 होगा। तो यहां पे शो कर आ जाएगा, मतलब इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -4 से लेकर +4 की रेंज में होता है। और चलते हैं आगे। देन ग्रुप 15th एलिमेंट जिसको हम 5th ए भी बोलते हैं, इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये -3 टू +5 के बीच में होता है। इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से लेकर और +5 के बीच में हो गया। सपोज ये है जी PH3 और एक ले लेते हैं हम PCl5। इस तरफ ही लिखते हैं, जहां पे हम दूसरा भी लिख रहे थे इधर को लिखते रहते हैं साथ साथ में। तो PH3 आप सेम चीज जैसे, या NH3 किसी का भी हम निकाल सकते हैं, इसमें आ जाएगा -3। और अगर हम PCl5 में देखेंगे तो इसका आ जाएगा +5। तो -3 से लेकर +5 तक शो करते हैं। अब जो ग्रुप 16 है हमारे पास, 6th है, उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2 से लेकर +6 तक। अगर आप यहां देखें तो सीक्वेंस चल रहा है -4 -3 -2। सो अगर हम ये देखें जी, H2S ले लेते हैं सबसे पहला एग्जांपल, H2S, और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम SF6। असल ये बी। तो यहां पे इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है हमारे पास सल्फर का, सो 2 × +1 और x = जो है वो 0 हो जाएगा, तो -2 आ गया, यहां पे +6 आ गया। पर यहां पे एक बात ध्यान रखनी है हमने, और नोट करने वाला पॉइंट है कि जो ऑक्सीजन है वो नेवर शोज +4 एंड +6। ये नहीं +4 और +6 शो करता, क्योंकि इसके पास खाली d ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए ये इस तरह के ऑक्सीजन, मतलब इसके लिए मैक्सिमम +2 ही होगा। मिनिमम माइनस हमने जो बात की थी कल कि क्या क्या होता है, -2 से लेकर +2 तक, मतलब ऑक्सीजन शो करता है -2 टू +2। फिर आते हैं जी हम
और ग्रुप 17 जो ग्रुप 17 है यानी 7th A, ये शो करते हैं -12 + 7, मतलब इनका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है, मिनिमम -1 होता है। जैसे फ्लोरीन का तो -1 ही हो गया। अगर हम HCl में देखें इसका -1, HClO4 में इसका कितना आ जाएगा, +7 आ जाएगा। आप x मान के निकाल लीजिए जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। तो ये तो हो गए जनरल ट्रेंड हमारे पास कि कितना किस किस रेंज में उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है। ग्रुप फिर से कंक्लूड कर लेते हैं, ग्रुप 1 वाले का +1, ग्रुप 2 वाले का +2, ग्रुप 13 वाले का +3 और +1, ग्रुप 14 वाले का -4 से लेकर -4 to +4। इन द सेम वे ग्रुप 15 वाले का -3 से लेकर +5, ग्रुप 16 वाले का -2 से लेकर +6, ग्रुप 17 वाले का -1 से लेकर +7 तक। बीच में कुछ एलिमेंट, सब सारे एलिमेंट एक जैसे तो ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेंगे हमारे पास। अच्छा, अब अगर हम यही ट्रेंड देखते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, तो अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट में अगर हम देखें, खास करके 3D सीरीज की बात कर रहे हैं, जो सबसे कॉमन सीरीज है 3D सीरीज, कहां से कहां तक होती है, स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक। सो फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 7, 3 4 5 6 7, तो जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज इक्वल टू n-1d इलेक्ट्रॉन प्लस ns इलेक्ट्रॉन, n-1d इलेक्ट्रॉन और ns इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लेते हैं क्रोमियम है, क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d5 4s1, तो इसका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा कितना आएगा, 5 n-1d के इलेक्ट्रॉन प्लस n इसके इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम इसका +6। उसके बाद जो है रेगुलर ट्रेंड नहीं है, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन स्टेट भी कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो यहां तक तो सेम ट्रेंड है कि ग्रुप 3 वाले का मैक्सिमम 3 होगा, फिर ग्रुप 4 वाले का मैक्सिमम 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7, मतलब n-1d के इलेक्ट्रॉन और ns बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन। और क्या कर लें ऑक्सीडेशन स्टेट में कि भाई हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसका कितना हो सकता है, वो भी देख लेते हैं। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +8, और वो किसका होता है, ऑस्मियम का होता है। ऑस्मियम ये मेटल है हमारे पास, बी ब्लॉक की मेटल, इस ये जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है +8। और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करता है हमारे पास मैंगनीज। मैंगनीज +2 +3 +4 +5 +6 और +7 तक के ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज के होते हैं। तो ये हमारे को ध्यान रखना है। अगर हमारे को ये पता होगा कि किस एलिमेंट का जो है वो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट, मिनिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है, इंटरमीडिएट क्या हो सकता है, तो हमारे को कई सारे आगे जो आने वाले टॉपिक हम कर रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करने में हमारे को मदद मिलेगी। अब चलते हैं जी, हमारे पास नेक्स्ट केस है जी, कंपाउंड्स कंटेनिंग परऑक्साइड लिंकेज। कंपाउंड्स कंटेनिंग परऑक्साइड लिंकेज, परऑक्साइड लिंकेज क्या होती है, जिसमें O O के बीच में सिंगल बॉन्ड होती है, उस बॉन्ड को बोलते हैं परऑक्साइड। इस पॉइंट को समझने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि कुछ ऑक्सीडेशन, कुछ कंपाउंड लेते हैं, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। जैसे सपोज हमने ले लिया जी और CrO5 ले लिया जी हमने, और मेरे को बोला जाए कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो जो हमारा जो नॉर्मल तरीका है जिसको हम कन्वेंशनल मेथड बोलते हैं, कन्वेंशनल मेथड के हिसाब से क्या आ जाएगा, x +5 × -2 = 0 और x आ जाएगा +10
बट क्या +10 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है? नहीं। अभी हमने इससे पिछले वाले पॉइंट में क्या डिस्कस किया कि जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +8 होता है वो भी किसका होता है? ऑस्मियम का होता है, और किसी का ये वाला ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो पाता है। ठीक है जी। तो फिर क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम तो ये मान के चल रहे कि ऑक्सीजन के अंदर जो है वो -2 होना चाहिए सबका ऑक्सीडेशन स्टेट, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो फिर कैसे निकाल ले? तो दो तरीके हैं इसको निकालने के लिए। ठीक है। तो ये कैसे पता चले कि परऑक्साइड बॉन्ड है कि नहीं? तो या तो हमारे को भी स्ट्रक्चर ही पता कर ले हम। ठीक है। तो अगर स्ट्रक्चर ही बॉन्डिंग वाला तरीका है तब तो बात ही खत्म होगी, तब कुछ और करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको इसका स्ट्रक्चर नहीं पता है तो हम कुछ थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका अपना सकते हैं ये देखने के लिए कि क्या इसके अंदर परऑक्साइड बॉन्ड्स है, और नहीं है तो कितनी है। तो ये थोड़ा ध्यान से करना अपना टॉपिक बहुत आसान सा है, क्योंकि बहुत बार हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव परऑक्साइड लिंकेज। हमारे को दिए होंगे बहुत सारे और परऑक्साइड आ जाएंगे। तो कैसे करना है इस तरह के कंपाउंड्स का, फिर एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो हमने देखना है टू check that compound contain peroxide linkage। peroxide linkage कि ये कैसे चेक करें कि जो कंपाउंड है उसके अंदर peroxide लिंकेज की नहीं। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहला काम करना है कि भाई कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गिवन एटम, गिवन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाला। ठीक है। दूसरा, इफ कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर इज ग्रेटर देन मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर। इफ कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर इज द ग्रेटर देन मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर, तो देयरफॉर जो कंपाउंड के अंदर क्या हो गया? कंपाउंड हैज परऑक्साइड लिंकेज। तो उस कंपाउंड के अंदर परऑक्साइड की लिंकेज होगी। ठीक है। तो इफ कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर इज ग्रेटर देन मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, यही था ऊपर CrO5। अभी मैंने आपको बताया कि क्रोमियम जो है हमारे पास कौन से का? ग्रुप 6 का एलिमेंट है। तो इसका जो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया था? वो था +10। और इसके लिए मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है इसका +6। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर परऑक्साइड बॉन्ड्स हैं। तो दिस मीन्स कि इट कंटेन परऑक्साइड लिंकेज। पहला पॉइंट तो ये हो गया। तो टू चेक दैट कंपाउंड कंटेन परऑक्साइड लिंकेज और नॉट, और लेते हैं एग्जांपल, H2SO4 और H2SO5 ये लिख लेते हैं। तो अगर आप निकालोगे तो यहां पे आता है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, 10 में यहां पे आता है +8। इसका +6 है, इसका +8 है। तो दैट मीन्स कि नो परऑक्साइड लिंकेज। क्यों? क्योंकि जो इसका मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है किसके लिए? सल्फर के लिए, वो तो +6 होता है। सल्फर तो ग्रुप 16 का एलिमेंट है, +6 होता है। तो दैट मीन्स कि इसका तो ठीक है, वो आ सकता है, तो इसके अंदर नो परऑक्साइड, बट इट कंटेन, यहां पे जो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर इज ग्रेटर देन मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर। तो दैट मीन्स कि दिस कंपाउंड कंटेन परऑक्साइड लिंकेज। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि अगर हमारे को ये बोला जाए कि किस कंपाउंड में परऑक्साइड लिंकेज है, तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो और फिर उसका जो है वो देखो कि अगर मैक्सिमम जो भी पॉसिबल है उससे ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब कि उसके अंदर परऑक्साइड लिंकेज है। अब अगला काम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, टू फाइंड नंबर ऑफ परऑक्साइड लिंकेज।
अब हमने ये देखना है कि पेरोक्साइड लिंकेज कैसे निकलती है, और फिर हम उससे स्ट्रक्चर भी निकालेंगे, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालेंगे, दोनों बातें। तो दो केस है जी हमारे पास, केस नंबर 1 एंड दिस इज केस नंबर 2। दो केस 1 2 ले लेते हैं। तो पहले हम लेते हैं सिंगल सेंटर्ड एटम। सिंगल सेंटर्ड एटम के लिए, और यहां पे कर लेते हैं मल्टी सेंटर्ड एटम। मल्टी सेंटर्ड एटम, तो मल्टी सेंटर्ड एटम में भी देख ले सिंगल सेंटर, तो यहां पे जो नंबर ऑफ पेरोक्साइड बॉन्ड होगी दैट इज इक्वल टू कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर डिवाइडेड बाय 2। ध्यान दीजिएगा अभी। और यहां पे जो नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज होगी दैट इज कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं वही जो ऊपर लिया था हमने CrO5। CrO5 में कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया था 10, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 6 डिवाइडेड बाय 2, तो 10 में से 6 के 4 4 डिवाइड, तो इसका मतलब कि जो ये कंपाउंड है हमारे पास CrO5, इसके अंदर दो पेरोक्साइड लिंकेज है। दो पेरोक्साइड लिंकेज है तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है हमारे पास वो एक्चुअल में इसको हम बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो अगर अब हम देखें यहां पे दो पेरोक्साइड लिंकेज आ गई हमारे पास, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 -1 -1 -1। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में क्या किया था कि जो ऑक्सीजन है पेरोक्साइड में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है -1, और इसका कितना आ जाएगा -2। तो अगर हम करेंगे तो इसका +6 आएगा। ये हो गया जी। और अभी एग्जांपल लेते हैं यहां पे। अच्छा, यहां पे हम ले लेते हैं और H2S2O7, H2S2O7, इसको मार्शल्स एसिड भी बोलते हैं, मार्शल एसिड। तो भाई देखो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाला, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, इसमें कितना आया था जी 2 + 2x - 14 = 0। सॉरी, H2S2O8 था। जो H2S2O7 दैट इज कॉल्ड ओलियम, बट वी हैव टू टेक H2S2O8। H2S2O7 में कोई पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है, इसमें है। सो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर 2 ये आ गया जी हमारे पास, और x आ जाएगा हमारे पास +7 आ जाएगा। तो +7 आया तो इसका मतलब कि पेरोक्साइड लिंकेज है। अब दूसरी बात की कितनी है पेरोक्साइड, तो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर 7 माइनस मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर कितना है जी 6 होता है, तो इसका मतलब कि इसके अंदर एक पेरोक्साइड बॉन्ड है। ठीक है, तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें और फिर अगर हम निकालेंगे तो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर ठीक आएगा। फिर ये इसका स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। तो इसमें एक पेरोक्साइड बॉन्ड आई। तो हमने ये पता कर लिया कि भाई कितनी पेरोक्साइड बॉन्ड अगर हो कैसे निकाल सकते हैं, और उनका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगा। देखिए एक शॉर्टकट जुगाड़ है, फिर हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें ऐसा हो सकता है। और वो क्या है कि इफ कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर इज ग्रेटर देन मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर, तो जाहिर सी बात है कि हमारे को तो पता लग गया कि पेरोक्साइड्स दैट मींस कि कंपाउंड कंटेन पेरोक्साइड लिंकेज। ये चीज हमने पहले ही पता कर ली है।
पर अगर ऑक्सीडेशन नंबर करे तो आपने उसमें क्या याद रखना, सिंपल सी बात रखने की, हाईएस्ट याद रखो उसका। तो जैसे CrO5 में भाई अगर किसी का जरूरत से ज्यादा आ रहा है तो दैट मीन्स कि उसका +6 ही होगा, अगर उससे नॉर्मल से ऊपर आ रहा है। सेम H2SO5, तो भाई इसका जरूरत से ज्यादा आ रहा है तो इसका कितना आएगा फिर, 5 2 10 10 8 आ रहा है इसका हमारे पास, ठीक है जी। तो इसका भी मैक्सिमम आंसर कितना आएगा, 6 ही आएगा। और देखते हैं HNO4 का मतलब अगर हम इसका कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, कितना कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर, आप देखिएगा 1 + x 4 × -2, 4, तो इसका आ गया जी 7। अब हमारे को ये पता लग गया कि भाई 7 आ रहा है, जबकि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का कितना होता है, +5 होता है। ग्रुप 15 का है तो +5 हो सकता है। इसका मतलब कि इसके अंदर पेरोक्साइड बॉन्ड है। अगर कितनी पेरोक्साइड बॉन्ड है तो हम निकाल सकते हैं। पर अगर आपको पूछा जाए कि देन व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, विदाउट राइटिंग स्ट्रक्चर आप बस यही लिख दो कि 5 ही आएगा। फिर अगर 5 से ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब पेरोक्साइड बॉन्ड है, तो आएगा कितना, फिर 5 ही आएगा। आप इसका कैलकुलेट करोगे स्ट्रक्चर, सारा जो भी हमने नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज निकाली, कैसे निकलेगी, 7 - 5 डिवाइडेड बाय 2, 2/2 1। इसका मतलब कि इसके अंदर एक पेरोक्साइड है। तो हमने क्या याद रखना है कि HOON डबल बॉन्ड O, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर हमारे पास। तो इस तरह से हम डायरेक्ट भी ऑक्सीडेशन स्टेट उनका निकाल सकते हैं कि अगर नॉर्मल से ज्यादा आ रहा है तो दैट मींस कि पेरोक्साइड बॉन्ड है, कितनी है वो हमने तरीका सीख लिया। पर अगर ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए तो क्या करना है, जो उसका मैक्सिमम होता है वही लिख दो, फिर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो और कौन से कंपाउंड से जिसमें ऐसा हो सकता है हमारे पास, तो HSO5, इसको बोलते हैं कारोज एसिड। फिर है हमारे पास और H4P2O8, H4P2O8, इसके अंदर भी पेरोक्साइड लिंकेज है। तो इसका नाम है जी परऑक्सो डाइफॉस्फोरिक एसिड, परऑक्सो डाइफॉस्फोरिक एसिड। एक और है जी हमारे पास, दैट इज H3PO5, इसको बोलते हैं परऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड, परऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल ले लिए ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर क्या है हमारे पास पेरोक्साइड लिंकेज है। तो क्या बोला कि पेरोक्साइड लिंकेज किसकी होती है, अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर इज ग्रेटर देन मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर। अगर पूछा जाए कि कितने पेरोक्साइड लिंकेज है तो उसका भी हमने तरीका देखा कि सिंगल सेंटर्ड एटम में क्या होगा और मल्टी सेंटर्ड एटम में क्या होगा। सिंगल सेंटर्ड एटम में क्या लिखा था हमने, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर माइनस मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर डिवाइडेड बाय 2, और उसमें कितना था, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर माइनस मैक्सिमम पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर, जो भी सारा। तो ये हो गया जी। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर आए ऐसे केसेस में तो सीधा याद रखो कि जो मैक्सिमम आ सकता है वही हो सकता है। तो ये हो गया अगला काम हमारा, कंपाउंड्स कंटेनिंग पेरोक्साइड लिंकेज। अब करते हैं जी हम अगला काम, पैराडॉक्स ऑफ फ्रिक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। पैराडॉक्स ऑफ फ्रिक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज व्हिच एन एटम हैज और अपीयर टू हैव व्हेन प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट विद अदर एलिमेंट, या अदर एटम के साथ जो बॉन्डेड स्टेट में उसका क्या होता है। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज तो फ्रैक्शन में नहीं होता, चार्ज तो हमेशा कोई एक होल नंबर में होगा हमारे पास। तो उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू लर्न द स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर उस केस में बहुत जरूरी है। जैसे हम ले लेते हैं, हमने Fe3O4 लिया जी। एक्चुअल में अगर आप इसका निकालें तो जो एवरेज आता है दैट इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आएगा ऑफ Fe का
वो +8/3 है, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो वो एवरेज आया, पर अगर क्वेश्चन अगर तो कोई और ऑप्शन नहीं दी तो जाहिर सी बात है वो एवरेज पूछ रहा है। पर अगर मुझे इंडिविजुअल का निकालना है देन आई शुड नो इट्स स्ट्रक्चर। एक्चुअल में इट इज मिक्स ऑक्साइड एंड इट इज FeO एंड Fe2O3, ये ऐसा है। तो अगर मैं यहां पे निकालूंगा इसमें, इस वाले में, तो यहां पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास +2। और अगर मैं यहां पे निकालूंगा आयरन का, यहां पे जो आयरन का आएगा मेरे पास वो आएगा +3। तो आयरन इसमें दो ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिबिट कर रहा है हमारे पास, और वो है +2 एंड +3। तो जो एवरेज अगर हम देखें, देखिए +2 तो इस वाले का हो गया, और +3 इंटू इसका कितना था, 2 इंटू +3, और टोटल आयरन कितने होंगे, 1 और 2 3, तो टोटल एवरेज तो आ गया +8/3। तो एवरेज तो हमारे पास आ सकता है पर इंडिविजुअल का नहीं आ सकता। और ले लेते हैं हम एग्जांपल, और हाँ, Pb3O4। Pb3O4 को हम रेड लेड भी बोलते हैं और सिंदूर भी बोलते हैं इसको, दिस इज आल्सो कॉल्ड सिंदूर। तो इसका भी जो हमारे पास एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट वो तो +8/3 आएगा, पर जब हम इनका एक्चुअल में स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका है कैसा, इसका ये 2PbO और PbO2 है, मतलब ये मिक्स्ड ऑक्साइड बोलते हैं हम, 2PbO एंड PbO2। अच्छा, जब हम यहां पे निकालेंगे इस वाले का, तो यहां पे आ जाएगा जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ लेड आ जाएगा वो आ जाएगा +2। अच्छा, आपने एक बात का ध्यान रखना, जो ये स्टोकियोमेट्री होती है ना, उससे ऑक्सीडेशन स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अगर हम यहां पे इसको 2x ले रहे हैं तो ऑक्सीजन को भी तो 2 लेना पड़ेगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन तो 2 हो जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बेटर कि इसको हम कंसीडर ही ना करें, नहीं तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर। अच्छा, अगर हम यहां पे देखेंगे तो यहां पे जो लेड का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा इसमें, वो आ जाएगा +4। तो अब आप देखिए इसका कितना है जी, +4, और यहां पे कितना आ गया, +2, और 4 इसका हुआ +4, और इधर कितना हो गया जी, +2 इंटू 2, टोटल फॉस्फोर टोटल लेड कितने हो गए, 3। तो एवरेज तो आ गया सेम हमारे पास। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्साइड्स का ही, दैट इज Mn3O4। Mn3O4, तो अगर हम Mn3O4 का भी देखेंगे हमारे पास, तो जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट तो इसका भी वही आ गया +8/3 Mn का। पर जो इसका स्ट्रक्चर है हमारे पास, वो स्ट्रक्चर तो हमारे को इसका पता होना चाहिए। इनफैक्ट इट इज MnO एंड Mn2O3, ये ऐसा स्ट्रक्चर है इसका, MnO एंड Mn2O3, जो इस तरह MnO एंड सॉरी इट इज Mn2O3, स्ट्रक्चर ही गलत लिख दिया, प्लीज इसको करेक्शन ठीक कर लेते हैं हम। तो हम बात कर रहे हैं जी, और Mn3O4 ठीक कर रहे थे, Mn3O4 सही कर रहे थे। तो यहां पे जो एवरेज है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर किसका, मैंगनीज का, +8/3। तो ये भी ऐसा ही है, 2MnO एंड MnO2, सेम जैसे अभी हमने लेड का किया है। तो यहां पे हमारे पास इसका +2 आ जाएगा और यहां पे +4 आ जाएगा, और जैसे रेड लेड में किया सेम इसका भी एवरेज आ जाएगा। तो ये ध्यान देना होता है कि अगर हमारे को क्वेश्चन में कैसा पूछा हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ तो एवरेज पूछ रहा, नहीं तो इंडिविजुअल आइटम का भी वो पूछ सकता है कि किस किस में। और एग्जांपल लेते हैं C3O2, और इसका नाम है जी हमारे पास कार्बन सब ऑक्साइड, दिस इज नोन एज कार्बन सब ऑक्साइड। ये एनसीईआरटी में भी एग्जांपल हमारे को दिए हुए 11th के एनसीईआरटी में। तो भाई इसमें देख लेते हैं हम। तो अगर मुझे पूछा जाए कि जो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन,
तो कैसे निकलेगा 3x प्लस 2 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू प्लस 4 और x इज इक्वल टू प्लस 4/3। ये आया जी हमारे पास एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ ये तो 3 कार्बन का हुआ, तीनों कार्बन का एवरेज होना। इंडिविजुअल कार्बन के लिए हमारे को क्या चाहिए, वी शुड नो इट्स स्ट्रक्चर। तो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से। अब हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि ऑक्सीडेशन स्टेट, कल को हमारे से इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछ ले, कल को हमारे से हाइब्रिडाइजेशन में पूछ सकता है कि कार्बन की क्या क्या है, मतलब कुछ भी। तो वी शुड नो द स्ट्रक्चर। तो मैंने बोला कि जो पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें हमारे को सिर्फ स्ट्रक्चर ही मतलब पता होना चाहिए। वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो अब आप देखिए इसका कितना होता है -2 ऑक्सीजन का। अब यहां पे कितना आ जाएगा, इसका कितना आ गया +2, इसका कितना आ गया +2। ठीक है। तो अब अगर हम बीच वाले का देखें, इस कार्बन के साथ कार्बन जुड़ा हुआ, इस कार्बन के साथ कार्बन, जब सेम एटम के साथ जुड़े इसका 0 आ गया हमारे पास। तो तब क्या आया जी हमारे पास। अब अगर आप एवरेज देखें कितना जी +2 ++2 और टोटल कार्बन कितने हैं, बीच वाले का 0 है +0 और टोटल कार्बन 3 है। तो हमारे पास जो एवरेज आ गया वो +4/3 आ गया। तो ध्यान देना है कि जो जब कार्बन सेम कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो उसका तो 0 लेंगे ना हम, क्योंकि जब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम है तो हम वो कैसे कर सकते हैं। हाँ, इसके रिस्पेक्ट में ये +2 होगा, पर इसके रिस्पेक्ट में इन दोनों में ये तो 0 0 इसका 0 ही लेंगे हम जब इसका कैलकुलेट करेंगे। इस वाले का जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं इधर से, तो हम इनका जो साथ वाले कार्बन है हम इनका 0 लेंगे। और है 2 एग्जाम्पल हमारे पास। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमारे पास क्या हो, थोड़ा सा जो कुछ और एक्स्ट्रा हो। अब नॉर्मल का तो शायद ही कैलकुलेट करने को है हमारे पास, है ना। देन वी हैव ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। अगला ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड यानी Br3O8। अच्छा, शायद नीट 2020 में इसका जो है वो स्ट्रक्चर ही लिखने को आ गया था। तो चलिए इसमें देख लेते हैं हम कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रोमीन का कितना होगा। 3x + 4 इंटू 8 इंटू -2 तो 16, तो x आ जाएगा +16/3। ये आया जिसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। बट व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इंडिविजुअल ब्रोमीन एटम, तो इसके लिए हमारे को चाहिए भाई इसका स्ट्रक्चर। चलिए जी, अब हम इनका निकालना शुरू करते हैं। इस वाले का निकाल लेते हैं पहले, इस वाले का, इधर वाले का। यहां से चलते हैं लेफ्ट टू राइट। कैसे करेंगे भाई, हमने किया जिसका निकालना होता है क्या करते हैं, x मान के चलते हैं। x +3 इंटू -2, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 होगा, प्लस इस वाले का क्या करें, क्योंकि ब्रोमीन ब्रोमीन तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इसका तो 0 लेंगे हम। तो x कितना आ गया हमारे पास, +6 आ गया। तो ध्यान दीजिएगा इस वाले का क्या आया, +6। सेम तरीका अगर हम इस वाले ब्रोमीन के लिए अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, +6। ठीक है, ध्यान देना है इसका x +3 इंटू -2 और इस वाले ब्रोमीन, क्योंकि सेम एटम जब जुड़े होते हैं तो उनके बीच में कोई चार्ज डेवलप नहीं होता, तो कितना आ गया वो 0 लेंगे हम। अब रही बात बीच वाले की। अब बीच वाले में क्या है, देखिए x इसका +2 इंटू -2, ये ऊपर और नीचे वाले का, प्लस 2 ब्रोमीन, एक ब्रोमीन ये जुड़ा हुआ है, एक ब्रोमीन, तो 2 इंटू 0। 0 क्यों लेंगे भाई, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इक्वल टू 0 और इसका आ गया +4। तो आप एवरेज देखिए, एवरेज कितना आया, एवरेज वही बात की +6 +4 +6 और टोटल 3, तो एवरेज वही आ गया जो हमने ऊपर पहले से निकाल लिया था। एंड वन मोर एग्जांपल,
और ले लेते हैं जी हम, और हाँ, इसका नाम है हमारे पास टेट्राथायोनेट आयन। जो एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, टेट्राथायोनेट आयन। दिस इज 4O आ गया जी हमारे पास, ये है जी। तो दिस इज टेट्राथायोनेट आयन, टेट्राथायोनेट आयन। निकाल लेते पहले एवरेज। एवरेज कितना है जी? एवरेज जो है वो 4x प्लस 6 इंटू -2 इज इक्वल टू -2। तो 4x माइनस 12 इज इक्वल टू -2, 4x इज इक्वल टू -2 प्लस 12 आ गया जी 10, और x आ गया 10/4, और ये आ गया 5/2। तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट जो आया सल्फर का वो हमारे पास 5/2 आता है, यानी 2.5 आ गया हमारे पास। तो ये तो फ्रैक्शन में आ गया, वही बात सारी। तो फिर से हमारे को क्या करना पड़ेगा कि वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, मतलब इसका स्ट्रक्चर हमारे को क्लियर होना चाहिए, तब हम इसका इंडिविजुअल जो एटम है उसका हम निकाल सकते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है ना, ये है जी 1 सल्फर, 2 सल्फर, 3 सल्फर, 4 सल्फर। अब देखते हैं जी हम इस वाले का निकाल लेते हैं, बीच वाले का कैसे निकलेगा। इसका तो अगेन -1, ये 2 2 4 सारा निकालेंगे अगर हम, तो बीच वाले का कितना आ जाएगा हमारे पास? +5 आ जाएगा, +2 प्लस, और ये तो इस वाले का आ गया +5, इस वाले सल्फर का। इसका 0 क्योंकि सिमिलर एटम के साथ जुड़े हुए हैं, और इसका कितना? इसका भी सेम तरीका अप्लाई करके +5 आएगा। +5 में फिर से बता दूं, अगर किसी को कंफ्यूजन है, हमने बीच वाले सल्फर का निकालना है, तो x +2 इंटू -2, ये जो 2 है, और +0 साथ वाले का, प्लस इसका क्या करना है हमने, तो या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 2 इंटू -2 इज इक्वल टू -1, फिर हमारे को -1 करना पड़ेगा, नहीं तो हम सीधा भी इसका -1 ही ले सकते हैं हम इस वाले का, तो इक्वल टू 0 कर देते हैं पुट, क्योंकि हमने डायरेक्ट -1 ले लिया, तो ये +5 आ गया। तो सेम अगर हमने अप्लाई की बात, तो +5 + 5 10, और सल्फर कितने थे टोटल? 4, तो +10/4 और 2.5 आ गया। सो दिस इज जो हमारे पास था, इसको बोलते हैं हम टेट्राथायोनेट आयन। टेट्राथायोनेट आयन याद रखना आपने। अच्छा, और है जी इसमें हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग, और कई बार ये पूछा जाता है, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? क्लोरीन का। ब्लीचिंग पाउडर में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, तो CaOCl2 होता है इसका फॉर्मूला। अगर हम देखें तो भी, अगर हम वो तरीका अपनाएं जो हमारे है, तो कैल्शियम का कितना होता है? +2, ऑक्सीजन का -2, +2x इक्वल टू 0। तो भाई 2x तो 0 आ गया, +2 और -2, और x कितना आ गया? 0 आ गया। तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 0 है, पर वो दोनों क्लोरीन का जो एवरेज है, पर क्या इंडिविजुअल क्लोरीन का भी सेम है? नहीं। तो उसके लिए हमारे को इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। एक्चुअल में जो ये होता है हमारे पास कैल्शियम आयन प्लस OCl नेगेटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन, ऐसे स्प्लिट होता है। तो कल हमने जो पिछली क्लास में हमने रूल पढ़ा था एक, कि जो मोनो एटॉमिक कोई भी है हमारे पास एलिमेंट, उसका जितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होगा? सेम जितना चार्ज भी होता है। तो Cl नेगेटिव का जो ऑक्सीडेशन नंबर आया वो तो -1 आ गया। अब अगर हम OCl नेगेटिव में देखें, OCl नेगेटिव में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आया? क्लोरीन का निकालना है ना हमने, तो कितना आया जी? -2 किसका? ऑक्सीजन का, प्लस x इज इक्वल टू -1।
हम जब सॉल्व करेंगे तो ये -1 + 2 हो जाएगा, ये आ गया +1। तो दैट मीन्स कि क्लोरीन इसमें दो ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिबिट कर रहा है, एक क्लोरीन -1 में, एक क्लोरीन +1 में। मतलब ब्लीचिंग पाउडर के अंदर क्लोरीन के दो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गए, -1 एंड +1। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप एवरेज लोगे तो -1 + 1 डिवाइडेड बाय 2 0 आ जाएगा, तो एवरेज 0 आएगा। और इसमें लास्ट एग्जांपल और लेते हैं, जो अमोनियम नाइट्रेट है। कई बार पूछा जाता है कि इसमें नाइट्रोजन की क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है। दिस इज अमोनियम नाइट्रेट। तो अगर आप शॉर्टकट तरीके से निकालोगे तो आंसर जो है वो वही आ जाएगा जैसे हम करते हैं कि मान लो मैंने इसको ऐसा बना दिया, इसका फॉर्मूला बना दिया N2H4O3, और नाइट्रोजन का पूछा हुआ मेरे से, तो 2x + 4 × 1 + 3 × -2 = 0। तो 2x आ गया जी मेरे पास 6, ये आ गया जी 2 -2 आया, और 2x आ गया मेरे पास 2 और x आ गया +1। तो भाई ये तो एवरेज आया ना, तो इसका मतलब कि नाइट्रोजन इसमें दो ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिबिट करता है, क्योंकि दो नाइट्रोजन है ना। तो वो कैसे निकलेगा, तो हमारे को इसकी नॉलेज चाहिए कि इट स्प्लिट्स इनटू NH4 पॉजिटिव + NO3 नेगेटिव। तो जो तरीका हमारा है इसमें तो आ जाएगा हमारे पास 4, -3 आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा +5। ठीक है जी। तो यहां पे नाइट्रोजन का +5 और यहां पे -3, तो अगर आप देखें तो कितना आ गया जी हमारे पास 2, 2 और 2, तो एवरेज तो आ गया +1, बट इंडिविजुअल एटम का दिस इज द एवरेज। बट द इंडिविजुअल नाइट्रोजन एटम, या जो नाइट्रोजन एटम दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में इसमें शो कर रहा है। तो ये हमने कुछ जो है मोर अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा, जिसमें से हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि भाई हमारे पास मैक्सिमम या मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट का कितना हो सकता है, और फिर हमने ग्रुप वाइज फिर देखा कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन कितना होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है। देन हमने किया बहुत ही इंटरेस्टिंग काम जो कि पेरोक्साइड वाले थे, कि अगर पेरोक्साइड वाले हो तो उसमें आंसर हमारा ठीक नहीं आ रहा है, नॉर्मल से ज्यादा, अगर मतलब जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर से ज्यादा आ रहा है कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर, तो पेरोक्साइड लिंकेज थी। ठीक है, वो सारा काम हमने किया। फिर किया हमने कुछ पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड आगे मूव करते हैं हम, दैट इज स्टॉक नोटेशन। तो स्टॉक नोटेशन क्या होते हैं? तो स्टॉक नोटेशन में हम क्या करते हैं, हम जो ऑक्सीडेशन नंबर है ऑफ एटम उसको हम रोमन में रिप्रेजेंट करते हैं, रोमन नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम ये लिखें जी यहां पे फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड लिखें, तो इसका जो हमारे पास होता है ना FeCl3 होता है, ये फॉर्मूला है। तो जो इसका स्टॉक नोटेशन होगा, हमने क्या करना है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। x + 3 × -1 = 0, कितना आ गया, +3 आ गया। तो इसका जो स्टॉक नोटेशन है वो दो तरीके से लिखते हैं हम, Fe3Cl3, या कई बार ऐसा भी लिखा होता है कि आयरन 3 क्लोराइड। एक और एग्जांपल लेते हैं, पोटाशियम परमैंगनेट, पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4, KMnO4। तो हमने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, कितना है, +4। तो जो स्टॉक नोटेशन होगा इसका, स्टॉक नोटेशन में क्या हो जाएगा, K Mn का 7 और O4। सिंपल सा काम है ये। तो हम कुछ एग्जांपल लेते हैं एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी के 11th की बुक में हमारे से पूछा भी है कि इनका स्टॉक नोटेशन लिखो भाई, तो हम फटाफट से लिख देते हैं। और पहले आप खुद कोशिश कर लो, थोड़ी देर के लिए वीडियो आप चाहे तो पॉज भी कर सकते हैं। मैंने 11th की बुक निकाल ली है जी, और हमारे को बोला हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है कंपाउंड, और यहां पे उनका स्टॉक नोटेशन। स्टॉक वाज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट जिसने ये तरीका दिया। और हमने क्या किया, HgAuCl4,
देन Tl2O3, Tl2O, then FeO, then Fe2O3, then CuI, MnO and MnO2। चलिए, तो आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो इसका कितना होगा, X तो गोल्ड का निकलेगा ना, तो इसका +1 था और उसी तरह से इसका ये आ गया जी हमारे पास 4 और 1, ये आ गया हमारे पास 3 आ गया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 -4 3 आ गया। तो इसका जो स्टॉक नोटेशन क्या बना, HAU3Cl4। अब उसी तरह से हमने थेलियम का निकाला, तो थेलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +1 आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, Tl2(1O). अगेन यहां पे आयरन का 2 आ जाएगा, यहां पे 3 आ जाएगा, तो इसका स्टॉक नोटेशन बन गया Fe2(3O3). कॉपर आयोडाइड में इसका +1 आएगा, तो Cu1I। MnO में +2 आएगा, तो Mn+2O, सॉरी +2 मतलब रोमन में लिखना है हमने, और इसका +4 आएगा, तो Mn4O2। तो जो ऐसे रिप्रेजेंटेशन है दैट इज कॉल्ड स्टॉक नोटेशन। तो ऑक्सीडेशन नंबर का जो हमारा थर्ड लेक्चर था, मोर अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर, तो हम ये क्लास यहीं पे आज की ओवर करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और आपको कुछ असाइनमेंट्स दी होगी डिस्क्रिप्शन में, उसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद फिर हम यहाँ पे भी क्लास में भी इसको, लाइव क्लास में भी उसको लेंगे सारे असाइनमेंट्स। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।